अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू डे न्यू रेसिपी के साथ आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन कॉर्न विद पनीर सूप, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और सर्दियों की सौगात है। सर्दियां हो और सूप ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। सर्दियों को एंजॉय करना है तो सूप होना चाहिए। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको शो हो। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसमें स्मॉल मीडियम साइज़ का अनियन है, 6 से 7 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। फुल ब्रेस्ट पीस है मेरे पास, जिसको मैंने बहुत ही पतले क्यूब्स में कटिंग किया है। आप अगर इसको मोटा करेंगे तो आपको शटर करना पड़ेगा। और 1 बाउल जो है मेरे पास पनीर है, जिसकी बहुत छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ की हैं। कटिंग बहुत छोटा रखना है आपने, मतलब अपने कॉर्न के साइज़ में ही तकरीबन उसे कट करना है। और 1 बाउल मेरे पास कॉर्नस हैं, जो कि मैंने टीन वाले यूज़ किए। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अंडे की सफ़ेदियाँ हैं, जर्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में सबसे पहले हम सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे और अपना जितना भी हमारा बोनलेस चिकन है वो सारा इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मुझे बासानी जो है अजीनोमोटो जो होता है ये नमक मिला है। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है। और जो मेरे इंग्रेडिएंट्स थे, मसाला था, उसको ऐड किया है और 1.5 लीटर पानी इसको डालकर इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से उबालें। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मुकम्मल तौर पर इसको कुक होने में, क्योंकि हमें खाली चिकन को नहीं करना, हमें प्याज और लहसुन अदरक को भी थोड़ा सॉफ्ट करना है। कि इस पॉइंट पर हमारी कंडीशन जो है ये है कि चिकन हमारा मुकम्मल सॉफ्ट हो चुका है और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मतलब इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि मैश हो सकें। तो हमने इनको इसी में मैश नहीं करना है। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेंगे। जो हमारा प्याज है, लहसुन अदरक है, ये सिनेमन स्टिक को हम बिल्कुल वेस्ट कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बाकी अपने सारे मिक्सचर को पानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चिकन को सेपरेट कर देंगे। प्याज और लहसुन और अदरक हमें ये इसमें पानी में नहीं चाहिए, चिकन स्टॉक में नहीं चाहिए है। तो हम निकाल लेते हैं सारा अपना चिकन स्टॉक से मटेरियल। स्टॉक में से तमाम चीज़ें निकालने के बाद हमने इसको मिक्सी जार में ऐड किया है, ब्लेंडर में, और इसको हम मैश करेंगे। इसको मैश करने के लिए हमने जो हमारे पास टोटल कॉर्नस हैं, मेरी कॉर्नस की जो अमाउंट है वो 250 ग्राम्स है। इसमें से हमने 4 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून हैं, ये 4 टेबल स्पून हमने इसी मिक्सर में ऐड करना है। और इसको भी हमने बहुत ही स्मूथ बैटर बना लेना है। इसका बहुत मुलायम होना चाहिए, इस पर कोई चंक्स वगैरह कुछ इसका कुछ भी नुमाया नहीं होना चाहिए कि हमने इसमें किस चीज़ का मिक्सचर बनाया है। बहुत ही थोड़ा सा पानी लेना है, आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो बिल्कुल जब इसका बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाएगा तो हमारा जो चिकन का स्टॉक है, हम ये बैटर सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से क्या होगा कि हमारे जो चिकन स्टॉक है उसका बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। जो हम सूप बना रहे हैं वो सूप बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का लगेगा। तो ये जब हम चिकन कॉर्न का सूप बनाते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आप कॉर्नस का कुछ पोर्शन लेकर उसका पेस्ट लाजमी बनाएं। ठीक है, और जो बाकी हमारे पास कॉर्नस हैं उनको हम स्टॉक में ऐड करेंगे अपने इसके साथ हम पनीर को ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है इन 2 आइटम्स को, क्योंकि हमने इनको बॉयल नहीं करना, कुक नहीं करना है, ये ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं। तो पनीर को भी इसमें हमने फ्राई कर ऐड नहीं करना, इसको डायरेक्ट ही उबलते हुए स्टॉक में ही ऐड करना होता है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें नमक चेक कर लिया है, हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें अंडों को बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस मुनासिब सा आपने उसको फेंटना है और बहुत हल्के हाथ से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। बिल्कुल एक साथ ही सारा डालकर उसको एकदम मिक्स नहीं करना है, उससे फिर क्या होगा कि इसके फुटकड़ियाँ बन जाएंगी और फुटकड़ियाँ सूप में नहीं अच्छी लगती हैं। तो हमें इसके फ्लेक्स चाहिए हैं, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ से मैंने काम करना होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मैं बाद में इसको मिक्स करती हूँ। तो अगर आपके पास हाथ इजी हो तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये कि इस तरह से हमने जब इसको बनाना है तो इसके जितने जो फ्लेक्स बनेंगे वो फिर बहुत मज़े का टेक्सचर देते हैं, बहुत अच्छा सूप का लुक हो जाता है। इसमें हमने कोई सोया सॉस ऐड नहीं करना, चिली सॉस ऐड नहीं करना, विनीगर ऐड नहीं करना है। इवन हमने इसमें इस पॉइंट पर काली मिर्च को भी ऐड नहीं करना है। उसकी रीज़न ये है
कि जब हम ये चीज़ें ऐड करते हैं तो हमारा जो सूप होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा और चिकन कॉर्न सूप जो है ये थोड़ा येल्विश ही अच्छा लगता है। हमारा सूप पक कर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर को ऐड करेंगे। मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। थिक ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लीजिए और कम थिकनेस पसंद करते हैं तो कम लीजिए। हमें ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए तो मैंने 4 टेबलस्पून लिया है और ये तकरीबन 1.5 लीटर से 1 लीटर पानी हमारा रह गया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो स्लरी है हमारा कॉर्नफ्लावर का वो ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ मिक्स करना और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, ये दो चीज़ें, दो स्टेप ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक साथ दोनों चीज़ों को मतलब एक साथ ही सारा स्लरी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो आपका जो सूप है उसमें इसके चंक्स बन जाएंगे, फुटकड़ियाँ बन जाएंगी सारी, तो वो एक अलग सा फ्लेवर देता है उसमें। फिर वो मज़ा नहीं आता सूप का, पता चलता है कि कॉर्नफ्लावर जो है इसमें ऐड किया गया है और वो उसकी फुटकड़ियाँ बन गई हैं। तो इस पॉइंट पर जो हमने हिलाते हुए इसको थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है तो उससे सारा जो मिक्सचर है वो इक्वल बनेगा और बहुत ही मज़े का टेक्सचर तैयार हो गया है। अभी हम अपना सारा सूप जो है एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। चूल्हे को आपने बंद नहीं करना है, आग आपकी जलती रहे ताकि आपका जो सूप सर्व का टाइम हो साथ साथ सूप का पकना ज़रूरी है। ठीक है, सूप पकता रहे आपका। कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से पक जाना चाहिए और आपको जितना टेस्ट चाहिए, जितना टेक्सचर चाहिए, थिकनेस, वो आपको वो भी मिले। जी, हमारा सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। आपको जितनी काली मिर्च चाहिए हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करिए। इस टाइम पर डालने से काली मिर्च का एक जो अलग सा फ्लेवर निकल कर आता है, जो इसकी एक मज़े की खुशबू होती है, वो सूप के जायके को दोबाला कर देती है। ना कलर चेंज होगा सूप का और खुशबू भी, जायका भी बहुत मज़े का आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको शो हो। सूप के मज़े को दोबाला करने के लिए हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, जिसमें ग्रीन चिलीज़ को क्रश किया है, रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है हाफ़ टी स्पून जितना, और हमारे पास सोया सॉस है जो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है।